नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। ऐलनाबाद उपचुनाव चल रहा है। आज चुनाव का क्या माहौल है वो हम आपको दर्शाने की कोशिश करेंगे। कल वोटिंग है और वोटिंग के दिन क्या होता है आप सब जानते हैं। बताया भी ये भी जाता है कि ऐलनाबाद के अंदर यहाँ से जो लोग वोटिंग करते हैं बड़ी ही उत्सुकता के साथ वोटिंग करते हैं। किस पार्टी को करते हैं वो यहाँ पर बैठे हुए लोगों से जानकारी लेंगे। किस पार्टी का इस गांव के अंदर दबदबा है, सबसे पहले जान लेते हैं कि इस गांव का नाम क्या है। राम राम बाबू, क्या गांव का नाम क्या है? जोड़की है। वोटों की संख्या की बात करें तो कितने वोट है? वोट है 1100। 1100। और पोल कितने होगा? पोल हो जाएगा 950। किस पार्टी का दबदबा इस गांव के अंदर रहता है अक्सर? इंडियन नेशनल लोकदल। और अगर इस बार की अगर बात करें तो किस पार्टी का दबदबा? इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला जीतेगा। कारण क्या रहेगा? कारण जो किसान है जिनका मन लाग रहा है वो है इज्जत बेइज्जती का सवाल है। वोट तकरीबन रिकॉर्ड टूट गया इंडियन नेशनल। कितने वोटों से जिता दोगे इस गांव से? इस गांव से वोट अब बेगा माँ 2 आ जाएगा, आधा में 1 किलो आ जाएगा। यानी बड़ी जीत हो? बहुत बड़ी जीत हो। जी, क्या कहेंगे आप? ताऊ जी ने बताया है कि इनेलो यहाँ से जीतेगी, आपके मत से कौन जीतेगा? इनेलो पार्टी जीतेगी। कितने वोटों से? वो तो देखो कल वोटिंग होनी, वोटिंग होने के बाद भी पता लगेगा। इतने पिछले साल तो 150 वोटों से जीता था और अब देखो उम्मीद बड़ी है, कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। 200 सवा 200 वोट तक भी लीड कर सकते हैं। 200 सवा 200। हाँ जी। यहाँ पर यहीं के नज़दीकी के गांव से है पवन बेनीवाल, उनको टिकट मिली है। लेकिन अगर उनकी वजह पवन बेनीवाल की वजह भरत सिंह बेनीवाल को मिलती तो क्या होता? वो भरत सिंह को उसको ज़्यादा वोट आते हैं। क्या कारण क्या रहता? वो पक्का और मजबूत है, हर बार यहाँ पर कैंडिडेट बनते हैं, वो वोट मांगते हैं। ये पार्टी दल क्या है? रिश्तेदारी है उसकी, भाईचारा रखता है, सबसे मिला के बात करते हैं, सांझी बात में। तो उसका कुछ पर्सनल वोट भी बताया जाता है? पर्सनल वोट हो सकता है गांव के अंदर, क्या पता कोई पर्सनल आएगा तो लगता नहीं कोई पर्सनल वोट हमारे गाँव में। नहीं, सुनने में आया था कि 20 से 25 हज़ार वोटों की संख्या है, उसका पर्सनल है। लोग ले रहे। पता नहीं, वैसे भी लोग हो सकता है, पता नहीं, हमारे पास में तो है नहीं हमारे। जी, आप क्या कहेंगे? किस प्रकार से यहाँ चुनाव होता है, लोग कैसी अपील करना चाहते हैं? चुनाव शांतिपूर्ण होगा बिल्कुल, और किसान आंदोलन चल रहा है। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए वोट डालेंगे वैसे लोग। इस चुनाव में किसान आंदोलन का कितना असर है वो दिखाई दे रहा है? अच्छा असर है यार। किसान आंदोलन व्यर्थ जाएगा अगर जीत छोटी होती है हमारी। यहाँ पे 2 दिन पहले राकेश टिकैत आए थे, उन्होंने एक पार्टी की तरफ इशारा करते हुए गठड़ी का जिक्र किया था। क्या मानते हैं उस गठड़ी का अगर खुलने का अगर जब समय आता है तो कितना वो पलड़ा भारी हो सकता है? नहीं, पहले से ज़्यादा होगा भारी, पहले से ज़्यादा वोट मिलेंगे वैसे ज़्यादा। उन्होंने जो इस्तीफा दिया था किसान आंदोलन के समर्थन में दिया था, वही प्लस पॉइंट रहेगा या इससे पहले जब वो विधायक थे इस्तीफा देने से पहले उन्होंने कुछ काम भी करवाए? नहीं, प्लस पॉइंट तो किसान आंदोलन का ही है मौके पर। तो काम वगैरह कुछ नहीं करवाए? नहीं, काम तो ये विपक्ष में था, आपने कोटे से तो करवाए हैं, जो है कोटा है उसे तो, बाकी तो विपक्ष में था। साइड बनाया आपने कोटे से करवाए हैं काम, तो आपने कोटे से काम करवाए हैं। एमएलए करवाए हमारे काम, ये सेट बनाया कोटे से, गली बनवाई, गली में कोटे से काम करवाए आपने। काम करवाए। वैसे बड़ी काम तो नहीं हुए क्यों विपक्ष में था वो। बाकी गली का नाली का छोटे छोटे काम हुए हैं यहाँ पर उनके अपने कोटे से। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इस गांव से दूसरे नंबर की पार्टी कौन सी हो सकती है? दूसरे में ये दोनों बराबर से लग रहे हैं हमें तो, इन्हें ये गोपाल कांडा और ये पवन बेनीवाल दोनों बराबर से लग रहे हैं। फिर भी दूसरा नंबर तो किसी को दोगे? दूसरा शायद गोपाल कांडा आना चाहिए मेरे में तो। गोपाल। हाँ, गोपाल कांडा का क्या कारण रहेगा दूसरे नंबर पर आने का? है ये मुखी की सरकार है, लोग लालच में है, बात यही है और क्या है, सबसे बड़ा कारण यही है। क्या कहेंगे? काम हो जाएगा और हो जाएगा। चुनाव चल रहा है, लोग अभी तक साइलेंट थे, लेकिन कल वोटिंग है। वोटिंग के दौरान कैसा माहौल बनने वाला है? लोग खुलकर सामने आएंगे या किस प्रकार से वोटिंग करेंगे? कुछ वोट साइलेंट भी है, बाकी खुल की ज़्यादातर वोट है अभय सिंह है जी। और पार्टियों में तो कोई असर को नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि इस चुनाव में पैसा चलेगा, आप क्या मानते हैं? पैसा चलने वाला है? पैसा ज़्यादा कौन चला न कौन ले पैसा, लोगों ने मन ही बना लिया कि अभय सिंह ने वोट देंगे। किसान हो चुनाव है, वो कोई पार्टी को और को सवाल को नहीं। किसान तेसी अभय सिंह है, इन किसानों के बारे में इस्तीफा दिए है,
तो एक वो चुनाव में हमारो किसानों को लेके चल रहे हैं वो सरकार विरोधी चुनाव है। सरकार सरकार विरोधी। 2-3 दिन पहले यहाँ पर सीएम आए थे, उप मुख्यमंत्री भी आए थे, उनका खासा विरोध देखने को मिला था। उस विरोध से पार्टी को नुकसान है या फायदा है? देखो पार्टी को तो जिका लोग इन्होंने मनी बना लियो कि कोई किसी को असर को नहीं हटे, कोई खतरा हो चाहे दुष्यंता हो, क्योंकि वह तो किसानों के हित में बोल ही कौन रहे ना, कोई किसान के हित की बात कर रहे हैं। हर चीज़ की महंगाई की आग लग रही है, गरीब आदमी रोटी भी मुश्किल हो गई है। तो कोई आ जाओ 7 साल में कहीं सुनाई कौन की है तो प्रलोभ बने सुना होगा। पब्लिक पढ़ी लिखी है या धन समाने वाली कौन है। नौकरियों की अगर बात करें तो इस गांव में कितने जो लड़के हैं लड़कियां हैं वो नौकरी लगी हैं? देखो योग्यता के आधार पर कोई नौकरी कौन की, कोई बच्चन MSc PhD कर रखी है, वो एक PN लग रहे, तो ये क्यों कोई नौकरी वाली बात तो है नहीं। बेरोजगारी है तो करे क्या, तो उसको अपनाई लोगों ने। बाकी MSc बच्चा एक PN की नौकरी लगे, बेलदार लगे, तो एक पुलिस में कांस्टेबल लगे, MSc लड़का हमारे गाँव का, तो ये कोई नौकरी वाली कोई रोजगार वाली बात नहीं है। सरकार ये कह रही है कि बिना पर्ची के बिना खुशी के नौकरी देते हैं, आप कितनी सच्चाई में? देखो कोई सच्चाई बात नहीं है, सब भ्रष्टाचार तो अभी भी पहले से ज़्यादा है। एक ट्रांसपोर्ट कराने पर भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं, नेताओं के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़े। ये जो गांव है, इस गांव के लोगों से हमने बातचीत की है, तकरीबन सभी लोगों का मत यही है कि इनेलो यहाँ से विजयी हासिल होगी। कुछ और लोग हैं यहाँ पर, जी क्या कहेंगे, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे और आपका पसंदीदा नेता कौन है? सबसे पहले तो मैं जितने भी दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको मेरी तरफ से नमस्कार। बात आज नेता की नहीं है और राजनीतिक परिदृश्य से ना देख के आज जो हम देख रहे हैं टीके बॉर्डर पर और 700-800 किसानों की जो शहादत हुई है, आज सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि यदि आज हम किसान की तरफ से और किसान के जो दिया है इस्तीफा दिया है से वो अपना राजनीतिक लाभ से क्यों नहीं दिया हो, परंतु उन्होंने एक आवाज़ उठाई है, उस आवाज़ का आज हम साथ नहीं देंगे तो आने वाले वक्त में सिर्फ एक इतिहास बन के रह जाएगा। जैसे सर छोटू राम थे उस टाइम इतना सोशल मीडिया, और मैं आपके माध्यम से भी ये चाहूँगा कि भी आप सवाल जवाब ना करके जितना जनता को जागरूक कर सके उनमें किसान का आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। यानी किसान को जागरूक करना, आज हम देख रहे हैं कि प्रलोभन दे रहे हैं, कोई पैसों का लालच दे रहे हैं, कोई शराब दे रहे हैं, यानी शराब दरा के समाज में कुरीतियाँ फैलाने का काम है। इससे तो अच्छा है दीपावली आ रही है, लोगों को गरीब बच्चे हैं उनके घर में घी पहुंचाएं ये लोग, शराब की जगह घी भी पहुंचा सकते हैं ताकि उनकी दीपावली खुशी से उनके बच्चों में को उमंग हो, जोश हो। यानी लोग में प्रजातंत्र का जो प्रजातंत्र की आवाज़ है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इस एक चुनाव में नहीं है। हम इसको देखें ना तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देखना चाहिए, और मोदी जी से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि यदि आप इस मामले में संज्ञान नहीं लेते हैं, मान लेते हैं कि इलाहाबाद में आप बहुत बड़े पैसे, लोभ, लालच, सरकार का दबाव देके मार्जिन यानी किसान की आवाज़ दबा देते हो, तो आने वाले 200 देश ऐसे अपने जो अपने खिलाफ है उनसे बहुत बड़ी फंडिंग हो सकती है, और आपके लिए भी एक बहुत बड़ा ऐसा नीम और एक पौधा लगाने जा रहे हो जो आने वाले हमारे देश की अखंडता को खराब कर सकता है। आपने प्रधानमंत्री की बात की, जब यहाँ पर 2019 में चुनाव हुआ था, प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए थे, लेकिन किसी प्रकार से वो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई दबदबा नहीं बना पाए थे, क्या कारण था? उसमें आप उस टाइम आपने भी पत्रकारिता करी होगी, आपने एक चीज़ नोट की है, मान लिया उन्होंने एक मैसेज दिया और उन्होंने मंच से, मल्लिका के मंच से एक आवाज़ की थी कि वे नशे के खिलाफ है। अच्छा, एक तो वो कैंडिडेट देते हैं, जैसे अब हम बात करें कांडा को उन्होंने ले आए, आज उनको ये कह रहे हैं बहुत साफ सभी का लीडर है, कल तक ये बहुत भ्रष्ट और बलात्कारी था, ठीक है। उस टाइम पवन को सीट मिली हुई थी और बीजेपी के लीडर उनका विरोध कर रहे थे, चिट्टे का नाम उछाल रहे थे, उस टाइम पार्टी उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकी। किसका विरोध कर रहे थे? पवन बेनीवाल का किया था, नीतीश साग ने खुला आरोप लगाया था उन पे चिट्टा का, और आज वो एक बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर अपने आप में साबित हो रही है। उधर से वो टिकट दे रहे हैं, उधर से उसी के कैंडिडेट उनके जो नुमाइंदे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो आप ये बताओ कि मोदी जी का क्या इफेक्ट पड़ने वाला था उस पर?
एक तरफ से उनके ही वर्कर, उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो नशा बेच रहे हैं। यदि नशा बेचता तो उनको अरेस्ट करवाना चाहिए था, उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी। वो भी नहीं हो रही। उधर से वो अपील कर रहे हैं, तो अपील से तो जनता इतनी तो नहीं हो सकती, जबकि ये अभय सिंह का बहुत बड़ा गढ़ और इनका इलाका है। यहाँ हर व्यक्तिगत रूप से वो लोगों को जानते हैं। जब भी कोई सुख दुख होता है तो वो शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में विकास कार्यों की अगर बात करें तो इस सरकार में कितने विकास कार्य? देखो, विकास कार्य सरकार का काम होता है। विकास कार्य कांग्रेस की सरकार है उसमें भी होता है, और बीजेपी की सरकार है उसमें, तो वो विकास कार्य तो सड़क नाले ये चीज़ हैं, ये तो प्रॉपर चलती रहती हैं। हाँ, इससे एक्स्ट्रा हम कुछ कहें तो एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं हुआ। या ना कॉलेज हुआ ना, जैसे एक हमारा सबसे बड़ा ये जो आप एलनाबाद में घूम रहे हैं, इसमें दो सबसे बड़ी समस्या है। एक तो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, स्वयं ग्रसित क्षेत्र ज़्यादा है। दूसरा हम बात करें तो यह सूखा ग्रसित, जिस गांव से आप अभी मेरे जो विचार ले रहे हो, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। तो उस टाइम खट्टर साहब से भी बहुत ज़्यादा संख्या में लोग ट्रैक्टर ट्रालियों पे जाके मांग की थी, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो रंगोई नाला है उसको बढ़ा के हम जोगीवाड़ा तक इसको करेंगे। वो खाली एक डस्कोला दे दिया लोगों को, उस पर कुछ अभी तक वो कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर विकास हम किस चीज़ को बोले? यहाँ के सांसद की अगर बात करें तो वो कितनी बार इस गांव के अंदर दिखाई दी होगी चुनाव जीतने के बाद? कौन? सांसद सुनीता दुग्गल। सुनीता दुग्गल तो धन्यवाद करने के भी लिए नहीं आई, और वो मोदी लहर में जी उसको वोट आ गई। हम बहुत मतलब नाराज़ हैं कि भी हमें अफसोस है आज वोट देने पे, जबकि हर गांव से सुनीता दुग्गल को वोट मिली थी मोदी लहर के अंदर, और हर वर्कर हर वोटर को अफसोस है उसको वोट देने का। भी हमने ऐसे मोदी लहर तो 2019 में भी थी विधानसभा चुनाव में, तो पवन बेनीवाल क्यों नहीं जीत पाए थे बीजेपी से? मैंने अभी आपको बताया ना, ये तो अब इन्हों का बहुत बड़ा गढ़ है, और यहाँ चौधरी ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल का जो पौधा लगा हुआ, यहाँ ये सिरसा जिला उनका हर व्यक्तिगत रूप से उनकी जानकारी, और वो काम करते हैं यहाँ के लोगों का। और उस दूसरा उस कैंडिडेट का जो सरकार भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। खट्टर साहब ने रोड शो किया था जी, रोड शो किया तो यहाँ जमाल पहुँचते उनका विरोध हो चुका था, और उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो आप कैसे कह सकते हो कि भी एक पार्टी चाहती है कि वो नुमाइंदा जीते? जो आज इतना जो कह रहे हैं खट्टर साहब आ रहे हैं, इतनी घोषणा कर रहे हैं, एक बात सोचने की है कि भी 24 घंटे के अंदर लोगों के लाइट, पाइपलाइन, सब कुछ अब इस उपचुनाव में हो रहा है। नहीं, आप क्या मानते हैं, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल यही तो कह रहे हैं ना, यही तो हम मैसेज आपके माध्यम से देना चाहते हैं ना, कि भोली भाली जनता को प्रलोभन में मत दीजिए। यदि उनको विकास कार्य देना है तो आज वो खुद मैदान में आते, मैदान में आके या अपनी उपलब्धियां गिनवाते कि हमने ये काम किया और इस काम के बेस पे हमें वोट दीजिए। यानी मौके का शॉर्ट टाइम में लोभ ना दिखा के उन्हें अपना पीछे का रिकॉर्ड प्रस्तुत करना चाहिए कि हमने ये काम किया और हमने ये फैसिलिटी, इस आधार पे हम वोट दीजिए आप। देखिए, इन भाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही है कि दारू पैसा न दे करके घरों में, जैसे अब त्योहार आने वाला है उसको देखते हुए घी पहुंचा दे, ये बड़ी अच्छी बात रहेगी। कुछ और साथी है यहाँ पर, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे जी? किस पार्टी को? क्या कहेंगे जी आप? इंडियन नेशनल लोकदल ही जीतेगी, कितना ही कोई प्रलोभन क्यों ना दे। कारण, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण तो पहली बात तो है कि ये इनेलो का गढ़ है। गढ़ को छोड़ के, गढ़ को छोड़ के भी अपने कोटे से काम भी करवाए हैं उन्होंने। गलियाँ बनवाई है, नाले बनवाए हैं, एक साइड बनवाया है यहाँ पे। तो किसान आंदोलन का कितना असर दिखाई दिया है इस गांव किसान आंदोलन और ज़्यादा मजबूत होगा इस चुनाव के बाद। अभय सिंह के जीत यहाँ पर राकेश टिकैत आए थे, वो एक पार्टी की तरफ इशारा करके गए हैं, खुल्लम खुला अभय सिंह की तरफ। लेकिन कुछ लोगों का, और यहाँ से कैंडिडेट है एक विकल्प आचार, उन्होंने आरोप लगाया है कि 60 लाख रुपए में राकेश टिकैत को खरीदा गया। नहीं, वो गलत बात है। कोई नहीं भी का, वो किसान हितैषी हैं और हमेशा सही रहे हैं। तो अच्छी बात है कि उन्होंने कोई पार्टी की तरफ इशारा किया है। किसान सभी एकजुट हैं और यहाँ से अभय सिंह चौटाला ही।
तो दर्शकों, जितने भी लोगों से हमने बातचीत की है उन सभी लोगों का कहना मात्र यही है कि यहाँ से इनेलो जीतेगी। 2-3 गांव में और हमने जब सर्वे किया था, मुझे नहीं पता किस प्रकार से वो लोग इनेलो को अपनी जीत हासिल करते हुए दिखा रहे हैं। क्या वो कारण रहता है, क्या वो वजह रहती है जिसके कारण इनेलो का वास्तव में गढ़ यहाँ बताया जाता है। कल की वीडियो में आपने देखा होगा, उस वीडियो के दौरान जो गुडियाखेड़ा गांव था वहाँ पर एक बयान दिया था एक व्यक्ति ने। उसका कहना था कि जो लालू प्रसाद यादव है उनकी भी ये इच्छा थी कि मैं इस गांव को जा कर के देखूं, कि जिसके कारण इस गांव को इनेलो का गढ़ कहा जाता है। जी, क्या अपील करना चाहिए? आप गुडिया के मुकाबले हमारे गांव की भी तुलना कर सकते हो। हमेशा से ये INLD ही यहाँ से विजयी हुआ है। दूसरा, एक मैं आपके माध्यम से एक अपील किसान भाइयों से विशेष करके मेरी अपील चाहती है, जो जातिवाद के आधार पर जो अभी हम देख रहे हैं, मेरे गांव में भी कुछ प्रोग्राम हुए थे, यानी जाति आधार पर हम लोगों को, भोले वाली जनता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनसे अपील है कि हमें संगठित होना बहुत ज़रूरी है। 1-2 जगह हम गए थे, हमने एक बात सुनी थी कि अभय सिंह ने ये इस्तीफा अपने राजनीतिक लोभ से दिया था। जी बिल्कुल, ये शुरुआत में यही लग भी रहा था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हम मान लेते हैं, सब मान लेते हैं, परंतु आज एक फ्रेम होती है, एक स्टेज होता है, एक प्रोग्राम होता है, मतलब एक उसके माध्यम से मोदी जी ने कानून बनाया, हम धन्यवाद करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर उसमें जो आज उन्होंने एक बहुत बड़े शासक का अपना जो अधिकार दिखा रहे, जनता की आवाज़ नहीं सुन रहे ना, निरंकुश नेता का जो रोल अदा कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। मान लिया अभय सिंह ने राजनीतिक लोभ से इस्तीफा दे दिया, ठीक है, कम से कम उन्होंने किसान की आवाज़ तो बनी ना, किसान का साथ तो दिया है। यदि आज हम नहीं देंगे, आज हम किसान यदि उसके साथ नहीं है और उस आवाज़ को बुलंद नहीं है, यदि दूसरे नंबर पर ही क्यों ना गोपाल कांड आ जाते हैं, तो ये मान के चलो आने वाले आंदोलन पे कितना बड़ा बुरा असर है। लोग ढिंढोरे से ये बात बोलेंगे कि किसानों का तो विरोध ही नहीं था, किसानों का विरोध ही नहीं है, यदि दूसरे नंबर पर आ गया तो किसान कहाँ है। यानी हम अपने आप पे लांछन लगा रहे, उनका यही बस मकसद है कि किसी तरीके से हम अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लें। तो सभी जितने भी एलनाबाद के दर्शक हैं, किसान भाई हैं, उनसे ये अपील है कि आने वाले भविष्य के लिए, हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए गुजारिश यही की होगी कि चलो अभय सिंह मान लेते हैं कि राजनीतिक लोभ से उन्होंने बहुत बड़ा अपना आप को हरियाणा में प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने सहानुभूति के लिए कह दें या कुछ बलिदान दिया, उस बलिदान को यदि जाया गया, यदि हमने उनका साथ नहीं दिया तो आने वाले वक्त में और आने वाली पीढ़ियों में कोई भी किसान का साथ नहीं देगा। उसको अफसोस ना करवाएं। आज हम सारी पार्टियां भूल जाते हैं, हमें किसी पार्टी का वर्कर नहीं बनना, आज हम सिर्फ एक किसान बन के और किसानों से किसान की अपील करना चाहते हैं। और दूसरी जातिवादी वाली बात है ना, वो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, आपसे विनती रहेगी कि जितना हो सके जागरूक करें लोगों को कि हमें जातिवाद पे आधारित ना बांटे, किसान को किसानी कौम पे रहने दीजिए। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार से इस गांव का जो रुझान था वो हमने आपको एक्चुअल में क्या रुझान था वो दिखाने की कोशिश करें। आप लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरे के पीछे अपने सहयोगी सतवीर चहल के साथ नरेश कुमार।